हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने लिए आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं। आज के इस वाले वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन बना के दिखाने वाले हैं। और आपको बता दो कि इस वाले सर्टिफिकेट पे आपको किसी भी मुहर की साइन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये 100% डिजिटली होता है। और साथ ही में इस पर QR भी होता है, जिससे कि ये डिजिटल प्रूफ हो जाता है और यहाँ पर किसी भी सिग्नेचर करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट आप इसका इस्तेमाल जहाँ भी करना चाहते हैं बनाकर कर सकते हैं। ये काम आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कहीं भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है या फिर कहीं भी जाने आने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी चीजें आप खुद से घर बैठे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने करा हुआ है। अभी आपको वीडियो में आगे पूरी की पूरी जो चीजें वो देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए इस वाले वीडियो को हम शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद, और आपको बताते हैं कि आय प्रमाण पत्र या फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश के लिए कैसे बनाना है। अगर आप जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों चीजें बनाना चाहते हैं तो आप हमारे सेकंड चैनल वैरियर वेदों पे देख लीजिएगा। ये तीनों वीडियो आपको लाइन से मिल जाएगी वहां पर भी, और वहां पर आप जाकर निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ये सारी बनाना सीख सकते हैं। ये सारी चीजें बनाना सीख सकते हैं, जिससे कि आपको काफी ज्यादा आसानी होगा और आपके काफी पैसे भी बच जाएंगे। तो चलिए इस वाले वीडियो को हम शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद, और आपको पूरी चीज स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रूफ करके दिखाते हैं। ओके, तो फाइनली यहाँ पर हम आ चुके हैं फ़ोन की स्क्रीन पर, और अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे यहाँ पर आपको अप्लाई करना है अपने लिए आय प्रमाण पत्र। आज की इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा ओपन करना है क्रोम ब्राउज़र को। यहाँ पर ओपन करने के बाद सर्च करना है आपको ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। तो इस तरीके से आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इस पर आपको क्लिक कर लेना है पहली वेबसाइट पर। यहाँ पे आने के बाद आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा सिटीजन लॉगिन का। इधर आप देख पा रहे हैं ये वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब अगर आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, आपका अकाउंट नहीं बना है, तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको अपने मन से एक 6 से 8 अंकों की, मतलब 8 लेटर की अपनी एक आईडी बना लेनी होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए ये मैंने डाल दिया है, आपको देख पा रहे हैं कि आईडी। उसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए बता दिया गया ये वाली आईडी जो उपयोग के लिए उपलब्ध है। तो इस तरीके से आप अपना कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए एक मैं आईडी दे देता हूँ यहाँ पर अपने नाम का, तो इस तरीके से आईडी दूंगा अगर मैं, और ये नहीं लेगा तो मतलब कि आईडी पहले से कोई लिया हुआ है। बाकी आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ऑप्शन आएगा कि आईडी पहले से मौजूद है, ठीक है। तो वो आपको देख लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको अपना नाम, अपना जन्म तिथि, जेंडर, आवासीय पता, पिन कोड, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, और ये नीचे जो आपको कैप्चा दिख रहा है इसको यहाँ पर डाल के सुरक्षित करे पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो आईडी है वो बन के रेडी हो जाएगी और एक OTP आपके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर लॉगिन करने जाएंगे तो आपको अपना जो आपने अपना यूज़र आईडी बनाया है वो, साथ ही में आपको जो OTP आई है वो, और यहाँ पर ये जो कैप्चा दिख रहा है उसको डालकर आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको एक नया पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा, और फिर ये जो आईडी है ये आपकी लाइफ टाइम के लिए बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। मेरी आईडी पहले से बनी हुई है और मैं डायरेक्ट अपनी आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप अपनी सारी डिटेल डाल के सबमिट करेंगे, कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे, आपकी जो आईडी है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैं बता दूँ कि अब आप देख पा रहे हैं कि आपको 2-3 चीज़ें शो कर रही हैं। सबसे पहले निस्तारित आवेदन। इसका मतलब ये होता है कि जितना भी डॉक्यूमेंट आपका बन के मिल चुका है सक्सेसफुली वो यहाँ पर शो करेगा। जितना भी रिजेक्ट हुआ है वो यहाँ पर, मतलब कि अभी तक मैंने 5 डॉक्यूमेंट अप्लाई करे थे वो यहाँ पर रिजेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले आय प्रमाण पत्र के बारे में। तो इधर आप देख पा रहे हैं ये है आय प्रमाण पत्र। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें सबसे पहले पूछी जाएंगी कि आप ग्रामीण से हो कि नगरीय से। तो जहाँ से हो आपको चूज करना है। मैंने ग्रामीण चूज कर लिया है। उसके बाद जिसके नाम का बनवाना है उसका नाम हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, फिर पिता का नाम देना है। अगर आपकी शादी हो चुकी तो आप पति का नाम पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपने माता का नाम देना है। वर्तमान पता आपको दे देना है अच्छे से। जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, ग्राम, ये सारी चीज़ें चूज करनी है। और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो और जहाँ पर रहते हैं वो एक ही है, तो यहाँ पर आपको टिक भी कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको व्यवसाय में अगर आप स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए बनवा रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप लिख देना है या फिर छात्रा लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको डाल देना है। और यहाँ पर परिवार का विवरण भी आप दे सकते हैं। अधिकतम 50 सदस्य यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आपको अपने इनकम के बारे में बताना होगा कि कितना खेत है, क्या क्या चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा नीचे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा परिवार की कुल वार्षिक आय, तो ये आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नहीं रहने देना है, और यहाँ पर भी आपको नहीं कर देना है। जो आपको यहाँ पर पूछ रहा है आवेदन शुल्क भुगतान कर दिया गया तो आपको नहीं पे क्लिक करना है। राशन कार्ड संख्या मांग रहा है यहाँ पर, तो आपका राशन कार्ड है तो दे दीजिएगा। नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर राशन कार्ड का जो जुगाड़ करवाना पड़ेगा। नहीं है तो फिर एक परिवार की आईडी कार्ड आती है वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रमाण पत्र बनवाने का कारण। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं छात्रवृत्ति हेतु। यहाँ पर ये चीज़ आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे का प्रोसेस हम बताएंगे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसके बारे में। तो चलिए ये सारी डिटेल जो ऊपर की मैं फिल कर लेता हूँ जितना यहाँ पर है। उसके बाद फिर आपको फटाफट से बताते हैं।
अब यहाँ पर आप देखिए कि आप जो व्यवसाय वाला ऑप्शन पूछा गया, अगर आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं यानी कि इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो आप जो भी काम करते होंगे वो आपको यहाँ पर दे देना है। अगर आप स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए बनवा रहे हैं तो आपको यहाँ पर छात्र देना होगा। अगर आप लड़की हैं तो आपको छात्रा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं छात्रा लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने छात्रा लिख दिया। उसके बाद आप देख पा रहे हैं परिवार का विवरण, आवेदकों के परिवार की संख्या। तो यहाँ पर आपको जितना भी आपके परिवार में लोग हैं वो आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके से पेज लोडिंग लेगा और फिर आपको सामने ऐसा नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आएगा। अब यहाँ पर चारों लोग की जो नाम और उनके व्यवसाय को डालना होगा, जितने भी परिवार में लोग होंगे, ठीक है। तो 4 लोग हैं तो 4 लोग, आपके परिवार में 10 लोग हैं तो 10 डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप 2-3 लोग का नाम डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो परिवार में 4 सदस्यों को डिटेल है वो डाल दिया है। सबका नाम, सबका व्यवसाय और सबकी इनकम, जो कमाता है उसको आप आगे लिख देना है, जो नहीं कमाता उसके आगे 0 कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है कि अगर आप खेतिहर हैं, मजदूर हैं, तो फिर यहाँ पर आपको कुछ पैसे जो है यहाँ से खेती से भी आते होंगे वो आपको दे देना है। तो यहाँ पर जो इतना भी आपको आता होगा वो आपको डाल देना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर 1,20,000 रुपये एंटर कर देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको इस तरीके से नीचे करनी है और परिवार की कुल आर्थिक आय यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या इससे पहले प्रमाण पत्र जारी हुआ है, आपको नहीं कर देना है, जारी हुआ है फिर भी। उसके बाद यहाँ पर भी नहीं करना है और यहाँ अब आपको अपने राशन कार्ड का नंबर देना है। तो चलिए मैं अपना राशन कार्ड नंबर एंटर कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपना जो राशन कार्ड नंबर है वो दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र का बनवाने का कारण मैंने पहले ही बता दिया है। आप यहाँ पे कुछ भी चूज कर लेना, संस्था संस्थान में प्रवेश के लिए भी हो सकता है, कोई भी अन्य रीजन हो सकता है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर 3 चीज़ें अपलोड करनी है। पहला आपको अपना फ़ोटो, तो यहाँ पर क्लिक करना है, फ़ोटो पे चूज़ करना है। जैसे आप फ़ोटो चूज़ करेंगे फिर आपको ऐसे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखिए फ़ोटो लिखा हुआ आ गया। अब आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और अपना जो फ़ोटो है वो अपलोड कर देना है। फ़ोटो का जो साइज़ है मैं आपको बता दूं, वो यहाँ पर 10 KB से कम का होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अपना एल्बम ओपन करता हूँ और एल्बम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको वो चूज कर लेना है सारी फाइल्स। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया, फ़ोटो का देखिए फाइल यहाँ पर आ गया। अब आपको अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे आपका जो फ़ोटो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ नीचे करके मैं दिखा दूँ तो इधर देखिए कि फ़ोटो जो है यहाँ पर अपलोडेड हो चुका है। अब ये मान लीजिए आपको डिलीट करना है तो इस पर टिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप दूसरा डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना है, स्व प्रमाणित घोषणा प्रमाण पत्र। इसको आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैंने ऑलरेडी फिल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी चूज करके अपलोड पर क्लिक कर दिया है। अब थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है राशन कार्ड का फिर आधार कार्ड का। आप दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड करने वाला हूँ और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि जो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो कैसा होता है और यहाँ आपको कैसे फिल करना है, ठीक है। तो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। उसके बाद फिर से मैं थर्ड ऑप्शन जो है चूज कर लेता हूँ अपना थर्ड डॉक्यूमेंट, वो होगी यहाँ पे अन्य वाले पे क्लिक करता हूँ मैं। इधर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आ गया है और संलग्न शेषज में अब यहाँ पर आपको आधार कार्ड टाइप कर देना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया आधार कार्ड। उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे, फिर से अपनी जो फाइल होगी जहाँ पर आधार कार्ड की उसको हमको अपलोड कर देना है। आधार कार्ड का आपको बैक एंड फ्रंट दोनों होगा। मैं आपको जो भी अपलोड कर रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट बगल में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, उसी तरीके से आपको अपलोड करना है, बना लेना है। और जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो अभी आपको बताऊँगा कि कैसे डाउनलोड किया जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी भी दे दूँगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि तीनों चीज़ें जो है मैंने सक्सेसफुली अपलोड कर ली हैं। ये थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, इस वजह से स्लो काम कर रहा है यहाँ पर मेरा। बाकी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तीनों चीज़ें जो है अपलोड हो चुकी हैं, फ़ोटो और यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन और आधार कार्ड। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पर ये जो दर्ज करे वाला ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप दर्ज करे वाले पे क्लिक करेंगे आप देख पा रहे हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से पूरा जो फॉर्म है वो बन के तैयार हो गया है। आपका यहाँ पर आवेदन संख्या भी मिल गया है, आवेदन का डेट भी मिल गया है। तो आवेदन संख्या को आप यहाँ से क्या करिए, कॉपी कर लीजिए, क्योंकि अभी मान लीजिए इसका पेमेंट फेल हो जाएगा तो फिर आपको करना पड़ेगा आगे का काम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी परिवार का डिटेल दिया जाएगा वो सारी चीज़ जो आपने भरी है एक बार मैच करवा लेना यहाँ पर। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अब ऐसे नीचे में आना होगा और इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, बाकी प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका जो आवेदन नंबर है ऑटोमेटिक आ गया। कभी कभी ये नहीं आता है, इसलिए मैंने बोला था उसको कॉपी करने के लिए। तो अब हमको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। जैसे आप सबमिट करेंगे इधर आप देख पा रहे हैं कि अब आपको यहाँ पर 15 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको पेमेंट के पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। पेमेंट आप ये बहुत सारी जगह से कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू साइड पे क्लिक करना है और ये जो है आपको रिडायरेक्ट करेगा। अब आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना है। यहाँ पर आप देखिए पेमेंट करने के लिए आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड पे क्लिक करता हूँ और फटाफट से अपने डेबिट कार्ड की डिटेल लेके यहाँ पर अपना पैसा कटवा लेता हूँ।
तो यहाँ पर डेबिट कार्ड डिटेल देने के बाद आपको मेक पेमेंट ऑफ 15 रुपीज़ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक OTP आ जाएगा आपको उस डेबिट कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर। OTP हमारा आ चुका है 531 613। उसके बाद कंफर्म OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना करेंगे आपका जो पैसा है वो सक्सेसफुली कट जाएगा 15 रुपये। और यहाँ पर आपका जो पैसा है ये कटने के बाद आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से वेबसाइट जो है वो लॉग आउट हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू क्लोज विंडो पर क्लिक कर देना है और आपको देखिए यहाँ पर अब एक बार रिफ्रेश कर लेनी है या फिर अपने आईडी को आप दोबारा लॉगिन कर लीजिए। चलिए मैं फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम सबमिट करेंगे दोबारा से सारी चीज़ देने के बाद। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर सेवा शुल्क का भुगतान करे पे क्लिक करना है दोबारा से। और यहाँ पर जो आपने एप्लीकेशन नंबर मैंने आपसे कॉपी करवाया था उस पर क्लिक करना है, सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे फिर आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपका जो अमाउंट है वो पेड हुआ है कि नहीं। तो इधर आप देख पा रहे हैं कि जो आपका पैसा है वो सक्सेसफुली यहाँ पर पे हो चुका है और यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है अमाउंट पेड। तो आपको क्या करना है, सुरक्षित करे पे क्लिक कर लेना है। अगर आप सुरक्षित करे पे क्लिक नहीं करेंगे तो यहाँ पर माना जाएगा कि आपका पैसा प्रिंट पेज मतलब आपने पे नहीं करा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट भी कर लेना है। ठीक है, जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे इसको आप PDF सेव करके रख लीजिए, आपका सारा चीज़ यहाँ से हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद अब मैं आपको बता दूँ कि ये डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा कैसे। तो आपको 5 से 10 दिन के बाद यहाँ पर आपके चेक करना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर अप्लाई वाला, ये जो आवेदन की सूची, यहाँ पर क्लिक करके आप देख पाएंगे कि आपने क्या अप्लाई करा है क्या नहीं। तो अभी हमने आय प्रमाण पत्र अप्लाई किया था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अप्लाइड एंड फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर। अगर यहाँ पर पैसा नहीं पे रहेगा तो बोलेगा ये पैसा पे करिए। तो ये जो है हमने अप्लाई करा था सक्सेसफुली। अब ये मिलेगा कैसे, तो मैं आपको बता दूँ ये मिलेगा कैसे। आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस 3 लाइन वाले पे और निस्तारित आवेदन पर जाना है। और निस्तारित आवेदन पे जाने के बाद जो भी हो कास्ट, इनकम, डोमिसाइल जो भी सर्टिफिकेट था, तो मेरा आय प्रमाण पत्र तो मैं इनकम पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से अगर ग्रीन बन के आ रहा है मतलब आपका जो आय प्रमाण पत्र वो बन जाएगा। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक जो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ये जो पूरा डिटेल है, ये जो डॉक्यूमेंट है आपका वो पॉपअप आपका ओपन होना चाहिए अपने ब्राउजर का और वो खुल के आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है खुलने में, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब ये खुल जाएगा मैं आपको लाइव प्रूफ देकर फिर वीडियो को एंड करूँगा। चलिए इसको एंड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वो चीज़ बता देता हूँ जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वाला था। तो आपको लिखना है ई डिस्ट्रिक्ट इस तरीके से और उसके बाद लिखना है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म स्व प्रमाणित पत्र, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको मिल जाएगा, इसको आपको ऐसे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो है ये PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा और फिर आप जो है इसको फिल कर लेना। और मैं आपको बताया था कि कैसे कैसे फिल करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और आप देख पा रहे हैं कि ये ओपन हो के आ चुका है जो हमारा स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है, यानी कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। इसको मैं ऑनलाइन पिक्सार्ट से फिल करता हूँ। व्हाइट पेज पे अपने जो नाम है उसको लिख के सारी चीज़ों को यहाँ लाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपको वो वीडियो चाहिए कि इसका एडिटिंग कैसे करना है ऑनलाइन, आधार कार्ड को कैसे बनाना है ऑनलाइन, तो वो सारी चीज़ का आप कमेंट करिएगा, मैं एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा। बाकी अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद हमारा वहाँ पर वो जो पेज लोड हो गया होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से जो है आपका आय प्रमाण पत्र इधर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा दूं, आय प्रमाण पत्र बन के आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर आपका फोटो लगा रहेगा, यह डिजिटली सिग्नेचर होता है तो इस पर आपको कोई भी मुहर की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि जो दुकान वाले बना के देते हैं वो सारी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा और ये QR जनरेटेड होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसी भी सिग्नेचर मुहर की जरूरत नहीं थी, जहाँ भी चाहें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो इस तरीके से आपको अपने आय प्रमाण पत्र को बनाना है। ये मैं अपना पुराना वाला आय प्रमाण पत्र दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैंने बनाया वो तुरंत नहीं आएगा, वो 7 से 8 दिनों के बाद आता है। तो वो आपको यहाँ पर आके बार बार चेक करना पड़ेगा 1 हफ्ते के बाद। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से कमेंट करिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। बाकी आपको जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाना देखना है तो आप लोग हमारे सेकंड चैनल वैरियर प्रदुम पे जाकर देखिएगा। वहाँ पर मैं इसके बारे में पूरा तीनों वीडियो जो है अपलोड करने वाला हूँ, तो वहाँ पर आपको एक सीरीज मिल जाएगी। इस वाले वीडियो को चलिए खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।